नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हमारे साथ डॉक्टर रवि सर जुड़ चुके हैं। सर, न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। सर, हम इस सप्ताह जो बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, ताकि ये जो रेबीज के केस हैं वो बढ़ ना सके और बच्चे, पुरुष में जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि आवारा कुत्तों से जो बाइटिंग के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो समझना जरूरी ये भी है सर कि एक तो विवाद है वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी चीज है रेबीज का जिक्र हो रहा है। तो ये रेबीज फैलता कैसे है? सबसे पहली बात तो ये भी समझ सकते हैं कि कैसे फैलेगा रेबीज, हम कैसे पता करें कि रेबीज हुआ या फिर नहीं हुआ है? अगर आपको पता चला कि आपको रेबीज हुआ है, तो बहुत जी। देर हो चुकी है। अगर रेबीज के अच्छा। लक्षण आने के बाद मौत का धोखा लगभग 100% है। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ हम्म। 1-2 रिपोर्ट्स है कि पेशेंट बचे थे, लेकिन रेबी के एक बार सिम्पटम्स लक्षण चालू हो गए, तो फिर हम्म। बचना नामुमकिन है। हम्म। तो रेबीज होता है, जो मैमल्स होते हैं, हम्म। वो जो एनिमल्स होते हैं, उनके काटने से होते हैं। ज़्यादातर कुत्तों से होता है, बिल्लियों हम्म। से भी हो सकता है। इंडिया में बिल्लियाँ इतना कॉमन नहीं है। घोड़ों से भी हो सकता है, अगर घोड़े को किसी कुत्ते ने काटा है। चमगादड़ों से हो सकता है, रकून हम्म। से हो सकता है, कोयोटेस, फॉक्स, सबसे हो सकता है। लेकिन हम्म। सबसे अहम है कि कुत्ते, और दुनिया भर में वही देखा गया है कि और अगर ये कुत्ते हैं ना, हम्म। उनको अगर वैक्सीन लगता है रेबीज हम्म। का, मतलब हम्म। हम वैक्सीन 2 तरह का देते हैं ना, जिसको हम्म। प्री एक्सपोजर बोलते हैं और दूसरा पोस्ट एक्सपोजर। प्री हम्म। एक्सपोजर मतलब काटने के पहले ही लेने का। तो अभी ठीक है। 135 करोड़ लोग हैं। हम्म। अभी कहाँ 135 करोड़ लोगों को रेबीज वैक्सीन देंगे? उससे अच्छा है हम्म। कुत्तों का बंदोबस्त करें ना। हम्म। कुत्तों को वैक्सीन दे सकते हैं। कुत्तों को अगर रेबीज का एक वैक्सीन दिया और हम्म। हर 2 या 3 साल बाद बूस्टर दिया, तो वो कुत्तों को रेबीज नहीं होगा। तो आप हम्म। उसकी वजह से बच जाओगे। लेकिन अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है, तो हम्म। काटने के बाद जिसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, वो हम्म। 4 या 5 डोज़ का वैक्सीन होता है और हम्म। उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वैक्सीनेशन बोलते हैं। वो भी बहुत प्रभावी है रेबीज को टालने के लिए। लेकिन हम्म। जितना जल्द हो सके हम्म। वो। और लेकिन आज मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ जी। कि जिससे बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा लोगों हम्म। का। कोई भी बात सुन रहा है, हम्म। अगर आपको कुत्ते ने काटा है हम्म। और वो बाद में देखेंगे कि कुत्ता स्ट्रे था या रास्ते का था, घर का था, क्या हो गया, वो सब बाद में देखेंगे। हम्म। अगर आपको कुत्ते ने काटा है, तो आप इमीडिएटली फ़ोन करोगे कुछ भी डॉक्टर वगैरह को। उसके पहले वो जो हम्म। ज़ख्म है, हम्म। उसमें साबुन डालने का और वो पानी के नीचे रखने का 15 हम्म। मिनट तक। तो ठीक है। 15 मिनट तक उस इसको पूरा, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि जख्म कहाँ है, राइट, हम्म। क्या हम्म। आँख के नज़दीक है? क्योंकि जितनी जख्म दिमाग के नज़दीक है, उतनी डेंजरस। अगर अच्छा। कुत्ते ने यहाँ काटा है, क्योंकि हम्म। रेबीज़ क्या होता है? रेबीज़ ब्रेन का बीमारी है। तो ब्रेन में पहुँचने में, यू नो हम्म। अगर आतंकवादी आते हैं भारत पे हमला करने को, दिल्ली पे हमला करने के लिए, हम्म। और त्रिवेंद्रम में उतरते हैं, तो टाइम है ना उनको रोकने के हम्म। लिए बीच में। लेकिन अगर आगरा में उतरते हैं तो समय कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे दिल्ली। हम्म। तो दिमाग के जितना नजदीक जख्म है, हम्म। वो खराब है। और पहले उसमें पानी और साबुन डाल दिया, हम्म। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 99% रेबीज होने का चांस निकल जाता है, क्योंकि वो रेबीज का जो वायरस होता है, वो हम्म। नष्ट होता है साबुन की हम्म। वजह से। सो वो हम्म। चीज़ पहले करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अच्छी बात। यू नो ये जो स्ट्रे डॉग्स को लोग, मतलब ऐसा कोई इंडिया में तो ऐसे खिलाफ कोई नियम नहीं है कि आप रास्ते के कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते। सब बॉलीवुड में भी दिखाते हैं ना, वो हीरोइन, वो अपना ना, अगर किसी चीज़ का गलत मतलब निकालना हो ना, तो हम्म। आप सीधा बॉलीवुड के पास जाइए। मतलब ये क्या है, वो हीरोइन वो स्ट्रे डॉग्स को, मतलब वो स्ट्रे डॉग आपके पैर चाटे और लोगों के बच्चों को काटे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अच्छा सर, ये जो अगर कोई ये 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। ये जो पैर में जैसे पैर चाटने से ये जो रेवेज फैलने की बात होती है, वो कभी कभी अगर नाखून चुभा दे कुत्ता, तो क्या ये डॉग्स को नाखून से भी हो नहीं, सकता है या फिर नाखून से चाटने नहीं से हो भी? सकता।
ऐसा नहीं है? नाखून से नहीं, सिर्फ उनका सलाइवा से हो सकता है, वो थूक होती है उनके तो मुंह वो में, जो किसी के उससे होता है। फेस तो को जो अगर चाटते उन्होंने हैं वो? आपको, नहीं नहीं, अगर उन्होंने आपको काटा हम्म। और बाद में चाटा अच्छा। तो और खराब होता है। जब जब काटते हो तो हम्म। दांत की वजह से जख्म होती है। वो हाँ। जख्म कितनी डीप होती है वो भी देखना पड़ेगा, बाकी के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और हम्म। मुंह में तो थूक रहती है, तो हम्म। जब भी कुत्ता काटता है हम्म। तो वो जब काटने के समय थोड़ी थूक तो उसमें जाती है, लेकिन हम्म। काटने के बाद अगर वही जख्म को कुत्ते ने चाट लिया तो हम्म। और सलाइवा जाता है उसमें, और थूक जाती है और हम्म। खतरा और बढ़ जाता है। और अगर कुत्ता आपको स्क्रैच करता है तो हम्म। स्क्रैच की वजह से आपकी स्किन, वो जो त्वचा है, उसका हम्म। जो संरक्षण का लेयर है वो कट जाता है। मतलब हम्म। कोई आपका घर का दरवाजा खोल देता है और हम्म। बाद में अगर कुत्ता वो लिक करता है, मतलब चाट हम्म। देता है उसे, तो फिर वो हम्म। जो कटे हुए स्किन में वो सलाइवा जाती है, वो थूक जाती है और उससे हम्म। खतरा होता है। तो क्या है ना, अगर आपको किसी रास्ते के कुत्ते ने काटा, ओके, हम्म। तो जल्दी हम्म। बोल देते हैं कि लोगों को, ये बाकी सब प्रोफिलैक्सिस वगैरह बाद में देख लेंगे, हाँ अगर हाँ अगर बिल्कुल। आप वेटरनरियन डॉक्टर हो तो हम्म। शायद आप वैक्सीन पहले भी ले सकते हो, या किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो कि जहाँ स्ट्रे डॉग्स ने काटने का चांस बहुत है। हम्म। लेकिन अभी हम कॉमन आदमी की बात करते हैं कि किसी राइट। कॉमन आदमी को और उसके बच्चे को रास्ते का कुत्ता काट लेता है, ओके। हम्म। 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 पहली चीज है कि उसको पकड़ने की कोशिश मत करें, नहीं तो और एक बार काटेगा या दूसरे किसी को काटेगा, ओके। हम्म। हम्म। तो पहली चीज है, उसमें साबुन डालो, पानी डालो और उस ठीक है। एरिया से हट जाओ, मतलब वो कुत्ता आपको वापस ना काटे, ओके। अथॉरिटीज ठीक को है। इन्फॉर्म करें, फिर डॉक्टर के पास जाओ, ओके। हम्म। फिर क्या वो सोचना पड़ेगा कि क्या वो कुत्ता पालतू था हम्म। या स्ट्रे डॉग था। अगर पालतू ठीक। था तो क्या हम्म। उसका टीका लगा हुआ था। तो इतना हम्म। रिस्क कौन लेने वाला है इंडिया में कि अगर हम्म। पालतू कुत्ते का वो मालिक बोला कि हाँ हमने टीका लगाया था। यूएस में हाँ। उसका रजिस्ट्री होता है, हम्म। उसका वो आपको दिखाना पड़ता है कि अगर आपके पास पालतू कुत्ता है तो उसका रेबीज वैक्सीन कब हुआ था, उसका सब सर्टिफिकेट रखना पड़ता है, नहीं तो फाइन बैठता है। रूल तो इंडिया में यहाँ कौन भी है, रिस्क, लेकिन पालन सर कौन करता है, कितने वो तो परसेंट अपना, है हाँ जो? हाँ, न कुत्ते पालते हैं, नियम नहीं पालते, राइट। हाँ। तो तो अगर आपको मतलब, और ज्यादातर स्ट्रे डॉग नहीं काटा होगा ना, पालतू कुत्ता हाँ। तो कम काटता है, ओके। तो हम्म। फिर आपको अगर कुत्ते, फिर डॉक्टर के पास जाओ या सेंटर में जाओ। तो जो हम्म। पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीनेशन होता है, जो जितना हम्म। जल्दी चालू करे हम्म। उतना अच्छा है। मतलब पहले दिन पे टीका लग गया तो अच्छा है, उसके बाद 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन पे शायद टीका लगेगा नहीं लगेगा, और 28 दिन, तो 1 महीने तक ये डोज चलते हैं। और अगर जब ज्यादा सीवियरिटी का बाइट है, हम्म। मतलब फेस के नजदीक काटा है या आपको इम्यूनोसप्रेस्ड हो और आपको हम्म। डर लग रहा है, तो हम्म। उसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी मिलता है। कुत्ते के मतलब कुत्ते का नहीं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी मिलता है, तो दोनों साथ में दे सकते हैं। वो ठीक इम्यूनोग्लोबुलिन है। और टीका एक दूसरे से लड़ते नहीं है, तो हाँ। इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉट ले सकते हो। और हम्म। क्या होता है, अगर आपको ऐसा कुत्ते ने काटा है हम्म। तो शायद आपको 1 महीने बाद सिम्टम आएंगे, 3 महीने तक भी आ सकते हैं। कुछ अच्छा। लोगों को तो कहते हैं कि 17-18 साल बाद सिम्टम आ सकते हैं, तो ये तो ये बहुत लॉन्ग डरावनी टर्म बात भी है, हुई ना। इतने लंबा, हाँ, इतना लंबा समय? लंबा भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप जानना जरूरी है हम्म। कि कुत्तों को रेबीज जल्दी होता है इंसानों से, अच्छा। और हाँ। कुत्तों को भी अगर रेबीज हो गया तो उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 7 या 10 दिन में वो मर जाते हैं। और उनको रेबीज हुआ कुत्तों को तो उनको लक्षण हम्म। भी जल्दी आते हैं। तो जिस हम्म। कुत्ते ने आपको काटा था, हम्म। वो अगर 7 या 10 दिन के बाद सही सलामत है, कुत्ता हम्म। मरा नहीं है, इसका हम्म। मतलब उसको रेबीज नहीं था। अच्छा। तो आपको एकदम सुकून हो जाएगा कि बाबा वो कुत्ते को रेबीज नहीं था। लेकिन वैक्सीनेशन का एक बार चालू किया है हम्म। तो फिनिश कर सकते हो, शायद वो आपको लाइफ लॉन्ग का इम्यूनिटी दे देगा। और एक चीज है, वो जरा थोड़ी हम्म। कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, हाँ। कि मानो कोई फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया में, हम्म। ओके, हम्म। हम्म। और गलती से उन्हें एक पालतू कुत्ता काटा है, ओके। ठीक है। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कहते हैं हमें तो वैक्सीन नहीं लेनी है। हम्म। तो अरे आज भी क्या करना है, राइट।
उनको। तो क्या कर सकते हैं, वो कुत्ते को पकड़ के हम्म मार सकते हैं और उसका दिमाग माइक्रोस्कोप के हम्म नीचे देख सकते हैं और हम्म उस माइक्रोस्कोप से पता चलेगा कि क्या कुत्ते को रेबीज था। अगर नहीं था तो हम्म डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर था तो हम्म। तुरंत उनकी मर्जी नहीं है तो भी इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा। अच्छा सर, ये लक्षण की बात कर लें पहले कि ये इनमें लक्षण कैसे कैसे हो सकते राजू हैं, जी, जैसे। लक्षण पे बात ही नहीं करते हम लोग, क्योंकि अच्छा। पता है क्यों? हम्म। क्योंकि लक्षण आए हाँ और अगर रेबीज की वजह से है हाँ। तो मतलब मौत का पैगाम है, कुछ कर नहीं सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो कोई अच्छा, ट्रीटमेंट नहीं कोई है। लक्षण आ एक गया बार तो कोई ट्रीट। लक्षण आ गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है रेबीज का। लक्षण क्या होता है कि जिसको हाइड्रोफोबिया बोलता है, कि हाँ। पानी से डर लगता है, या ठीक। ऐसे गले में बहुत स्पाज़म्स आते हैं। और हाँ। अभी थोड़ा कम हो रहा है, लोगों ने ज़्यादा शायद देखे नहीं है। मैं जब हम्म इंडिया में काम करता था, एमडी कर रहा था मेडिसिन में, हम्म तो हमारा एक रेबीज वार्ड था और हम्म वो बहुत बहुत दिमाग पे असर होता है। वो अगर आपने एक रेबीज के पेशेंट को मरते हुए देखा है, हमने तो कई लोगों को देखा था, हम्म। ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये रेबीज के लक्षण वगैरह जान के क्या करेंगे हम लोग? लक्षण हाँ, आए ये तो भी है। मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस पे टाइम वेस्ट ही नहीं करने का। हम्म इंडिया का ऐसा पैतरा होना चाहिए, जो हम्म फालतू बातें हैं ना, वो हम्म टाइम में मतलब पढ़ सकते हैं कि क्या रेबीज के लक्षण है, करो क्या करोगे? तो हम्म सब फोकस ये करना है कि अगर स्ट्रे डॉग्स को आप खाना खिला रहे हो, तो हम्म स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन भी करवा लो ना। हम्म। तो फिर कहेंगे क्या कुत्तों के ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं? हम्म अरे अगर कुत्तों के राइट्स को ह्यूमन राइट्स को बोलते हो यार, हम्म फिर ह्यूमन और कुत्ते में कुछ तो फर्क थोड़ा तो होना चाहिए ना भाई। तो फिर वो हम्म। डॉग्स का वैक्सीनेशन करे, और जैसा ठीक है। चीन जैसा करना चाहिए। तो अभी हाँ। इंडिया में कहते हैं कि हम्म सालाना हम्म। 5,700 लोग मरते हैं रेबीज की वजह से। हाँ हाँ। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। वर्ल्ड ठीक हेल्थ है। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 20,000 लोग मरते हैं सालाना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो अभी मेरा दोनों पे भरोसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट हाँ। के आंकड़ों पे भी भरोसा नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी भरोसा नहीं है। जैसा वो कोविड में हुआ था अच्छा। कि न्यूयॉर्क टाइम्स तो कह रहा था कि इतने लोग मरे इंडिया में, हाँ सरकार कह रहा था हाँ। इतने मरे। तो उसका नंबर कोई तो बीच में रहेगा ना। हम्म तो अगर 12,000 लोग भी मरते हैं हम्म। साल में, तो ये प्रिवेंटेबल है ना टोटली। और ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे पकड़े जाते हैं इसमें, 15 साल के नीचे। अगर आपने हाँ। चीन ने देख लिया हम्म। तो 2007 साल में, 2000 हाँ से आगे, वो चीन के भी आंकड़े कौन भरोसा कर सकता है। हाँ। हाँ। 2007 साल हम्म में चीन हम्म में रेबीज के वजह से हम्म। 3,700 मौतें हुई थी और अच्छा। 2020 में हम्म रेबीज की वजह से सिर्फ 200 मौतें हुई थी हम्म। पूरे चीन में, पूरे आबादी में। उसके बाद पैंडेमिक ही आया, तो घर को हम्म कुत्तों को भी घर पे बिठा के रखा था मास्क डाल के, तो फिर हम्म। कोई होने का चांस ही नहीं था उधर। लेकिन ऐसा अप्रोच होता है और उनका अच्छा, अप्रोच क्या होता है कि भारत का भी कुछ जो डेटा है जिसमें हाँ, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है सर। मेरा ख्याल है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और केरला हमेशा नंबर 1 आगे होते हैं डिसीज में। हाँ इसकी वजह 2 है। हाँ एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है हाँ। महाराष्ट्र में। हम्म मुंबई में तो मतलब कितने लोग रहते हैं, तो डिसीज का चांस भी ज़्यादा है। और हाँ मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और केरला ज़्यादा एजुकेटेड है, तो हाँ उनके नंबर्स ठीक तरह से आते हैं। शायद बाकी हाँ। के स्टेट्स में भी ऐसे नंबर है, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पाते, राइट। हो तो इसके सकता है। वजह से शायद कभी-कभी महाराष्ट्र और केरला का ऐसा थोड़ा स्क्यूड लगता है कि हाँ, हाँ। बहुत बीमारी है। कौन-सी भी बीमारी की बात होती है ना इंडिया में, और जी। जब उसका जायज़ा लेते हैं तो महाराष्ट्र और केरला आगे चलते हैं। शायद उनका हम्म रिपोर्टिंग अच्छा है, पता नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मैं हम्म महाराष्ट्र का हूँ, ऐसा मुझे लगता हम्म। है, शायद मैं गलत भी हूँ। नहीं नहीं, सही बात है सर। ऐसे अब जब आंकड़े में और वैसे भी देखा गया है कि इन क्षेत्र में कहीं पर रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, जो दर्ज हो जाते हैं, या लोग भी अवेयर होते हैं, रिपोर्ट हाँ, कर देते हैं। कहीं पर रिपोर्ट ही नहीं होती है तो वो आंकड़े छुप भी जाते हैं। कम तो यहाँ चुप होते हैं, हाँ। हाँ, छुपा दिया तो जाता है। अगर आपने तो कुत्तों को पाला है, तो उनको हुँ, वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, कुत्तों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कुत्ता पागलों जैसे बर्ताव कर रहा है, तो हुँ, हुँ, रेबीज़ की वजह से वो थोड़ा पागल जैसा हो जाता है, जिसको कहते हैं ना, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था,
तो वो पागल पागल होने की वजह से वो कुत्ता दूसरों को एग्रेसिव होता है, दूसरों को जाके काटता है, तो अगर ऐसे सडनली कुत्ता एग्रेसिव होता है, काटने लगता है, इसका मतलब शायद उसको रेबीज है। तो ये बड़ा अच्छा ये कर रहा है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, लेकिन थोड़ा संतुलन का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन में अभी बिल्लियों की वजह से होने वाला रेबीज बढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरे कुत्तों को निकाल लिया है, तो अभी उधर बिल्लियां बढ़ रही है, तो ये संतुलन भी थोड़ा देखना पड़ता है। और हमारे देश की परंपरा है ना, जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपकी इंसानियत की पहचान तब होती है कि जब आप जानवरों के साथ कैसे पेश आते हो। लेकिन ये जो अपना सब नेताओं ने कहा था, वो भी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि भूतदया ठीक है, आप जानवरों के साथ कैसे पास आते हो वो भी ठीक है, लेकिन इंसान भी जानवर है ना, तो थोड़े इंसानों को भी देख ले। हाँ, ये खतरनाक भी है। और सर एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ और आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं सही हूँ तो। ये रेबीज़ के जो रोग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कुत्तों के काटने से ही फैलता है। इसमें जो नहीं, वो पहले मुझे जो बोल दिया जानकारी हमने, बिल्लियों की वजह से हाँ, होता है, चमगादड़ों की वजह से होता है, उसमें सर कौन से भी मैमल से गाय हो का भी सकता ज़िक्र है। है, गाय भी में भी गाय ऐसे से है। भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर अच्छा, है। अगर गाय को किसी कुत्ते ने काटा है, पागल कुत्ते ने काटा है, तो गाय को हो सकता है मैमल, लेकिन बहुत ही रेयर है, तो डरे ना। अच्छा। लेकिन सर और अगर आपने म रेबीज का इतिहास देख लिया, हाँ, हाँ। तो सुवर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा जो भगवान है हाँ, इम्यूनोलॉजी का, लुई हाँ, पास्चर, हाँ, तो 1880s में उसने हाँ। रेबीज का टीका निकाला था। ठीक, हाँ। तो वो टीका हुँ, कुत्ते ने काटने के बाद हुँ, और लक्षण आने के पहले, जैसा हुँ, अब हम देते हैं, हुँ। वैसा उन्होंने डिवाइस किया था 1880 में, इतने साल ठीक है। पहले। हाँ। तो और वो नया था ना वैक्सीन, हुँ, तो लोगों के मन में अभी भी, लकीली वहाँ सोशल मीडिया नहीं था, तो हुँ, लोगों के मन में डर था कि क्या इस हुँ, वैक्सीन की वजह से कोई मर गया तो क्या होगा। हुँ, तो अगर किसी को कुत्ते ने काटा है और हुँ, उसको लक्षण आए हैं, तो वो मरने वाला है ना। तो लक्षण आने के बाद टीका दिया, तो टीके का कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं है। और हुँ। अगर वो मर गया, तो हाँ, उसके रिश्तेदार बोलेंगे कि टीके की वजह से मर गया, तो टीका निकल हाँ, जाएगा और बाकी के विश्व का भी नुकसान होगा। तो एक हाँ। 9 साल का बच्चा था, हुँ, जिसको माइस्टर उसका नाम था, उसको कुत्ते ने काटा था और ठीक उसको है। लक्षण आए थे। और हाँ। अभी माँ-बाप क्या करेंगे 9 साल के बच्चे के? हुँ, तो हुँ, उन्होंने पास्चर के पैर पकड़े और कहा कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ये हुँ, नहीं चले भी तो भी देना है ये वैक्सीन। हुँ। तो उन्होंने दिया, हाँ, वो ज़िम्मेदारी ली, दिया और वो बच्चा ठीक हो गया। हुँ, उसको जल्दी, मतलब लक्षण जस्ट शुरुआत हुई थी, उसने टीका दिया उसे और वो बच्चे को बचाया। ये हुँ। वैक्सीन का मतलब इतना गौरवशाली इतिहास है ना। हाँ, अभी हाँ। सब ये सब सोशल मीडिया पे तकलीफ में आ रहे हैं। तो जो हुँ, वैक्सीन सालों से चले हैं वो बहुत अहम है, बहुत जानें बचाते हैं। हुँ। तो सर ये वैक्सीन भी तो प्राइवेट में भी है, फ्री में भी है, मतलब हाँ, सरकारी हाँ। गवर्नमेंट में भी लगती है। तो लेकिन सरकारी ये है कि गवर्नमेंट में जो लगता है ना, उसमें थोड़ा डर क्या होता है ना मुझे, हाँ, हाँ। हाँ। कि अगर प्राइवेट में भी वैसा ही डर लगता है, हुँ, कि हुँ, अगर बिजली कट गई, हुँ, तो हुँ, कुछ-कुछ वैक्सीन होते हैं, अभी मुझे ठीक से पता नहीं कि रेबीज़ का वैक्सीन रेफ्रिजरेट करना पड़ता है क्या? मेरे ख्याल से करना पड़ता है। हुँ, तो अगर उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, तो अमेरिका में प्रोटोकॉल होते हैं हुँ, कि बिजली गई, जहाँ वैक्सीन सेंटर है, तो क्या हुँ, करना है? हुँ, कितने मिनट बाद किसको इन्फॉर्म करना है? उसका टेम्परेचर चेन, कोल्ड चेन जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन करना है। हुँ, अपने यहाँ तो मेरे बचपन में बिजली गई तो सिर्फ राह देखने का, बिजली आने का, और क्या कर सकते हैं, राइट? हुँ, तो वो भी हुँ। देखना पड़ता है कि जो टीका हम लोग लेते हैं उसका एफिकेसी क्या है? क्या उसका हाँ, कोल्ड चेन राइट। डिस्ट्रॉय हुआ है कहीं पे? तो ये सब हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बातें हैं, राइट? हुँ, लेकिन इंडिया हुँ, बहुत तरक्की कर रहा है, अच्छा चल रहा है। इंडिया के नंबर आंकड़े भी कम आ रहे हैं अभी। हुँ, हुँ। अब नहीं सर ये इसलिए एक चीज़ है, एक सवाल था कि क्या मतलब रेबीज़ का जो वैक्सीन है वो अ, अगर वैक्सिनेशन हो भी जाए इंसान में तब भी क्या रेबीज़ फैल सकता है क्या? या हो सकता है क्या? अगर काटने के बाद वैक्सीन ले आप लें, तुरंत भी फैलने की लोग या कैसे फिर बात कर पहले रहे ले हैं? रखा है? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो नहीं होता। अच्छा।
तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो होता है, वो तो रेयर है, वो छोड़ दो। तो फैलने की कोई बात नहीं। वो आदमी को जिसने कुत्ता काटा है, उसने वैक्सीन लेने के बाद क्या उसको रेबीज हो सकता है? हाँ, संभावना है, अगर रेबीज वैक्सीन थोड़ा डिले हो गया तो। लेकिन अगर रेबीज वैक्सीन टाइम पे लिया है तो संभावना लगभग नहीं है, मतलब बच गया पूरी तरह से। अच्छा, मौत के चांस में सर आपने बहुत सारे केस देखे हैं, तो ये जो मतलब डेथ का केस है, वो कितने फीसदी हैं जब रेबीज के बाद, कि बचने का चांस कितना है और डेथ रेट कितनी है अगर इस पे देखें तो? 0। मतलब क्या बचने का या फिर डेथ के? बचने का चांस 0 है। रेबीज कुत्ते ने काट लिया और आपको लक्षण आ गए रेबीज के, तो बचने का चांस लगभग 0 है या उससे कम अच्छा, है थोड़ा। मतलब साफ जीरो ही है सर, ये कुछ भयावह नहीं है आप सर? मतलब सही में लोग डर जाएंगे इससे। जीरो डेथ मतलब 0% है, मतलब काटा मतलब हो गया, लक्षण गया तो गया, नहीं 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 चाहे नहीं कोई नहीं भी राजू जी, आप क्या बात कर रहे हो? कोई भी अगर दवा। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए। अगर किसी आदमी को कुत्ता काट लेता है हाँ तो खतरा है कि रेबीज हो सकता है। तो उसके हाँ पहले ठीक है। क्या जरूरी है कि वो कुत्ते को रेबीज था, हाँ मतलब कुत्ते को रेबीज था, फिर हाँ वो हाँ कुत्ते सही ने है। आपको काट लिया। हम्म वो काट बहुत गहरी थी, वो डीप थी, आपने साबुन नहीं लगाया था। साबुन लगाया तो हम्म 99% चांस वही चला गया रेबीज होने का। अच्छा 99% ऑलमोस्ट। हम्म बाद में आपने टीका लिया, हम्म इम्यून ग्लोबुलिन लिया, तो फिर आपको रेबीज होने का चांस 0 है। अगर कुत्ते को रेबीज था फिर भी आपने हम्म टीका लिया, इम्यून ग्लोबुलिन लिया। हम्म लेकिन अगर हम्म आपको रेबीज वाले कुत्ते ने काटा था हम्म और आपको लक्षण आ रहे हैं रेबीज के, हम्म वो बहुत हम्म कम लोगों में होता है। लक्षण आ रहे हैं तो हम्म जान का खतरा है, मतलब चांस बचने का चांस बहुत कम है। हाँ, ये यही सर, यही क्लियर करना था कि वो मतलब चांस कम है, तो मतलब अब इसमें कोई भी दवा काम करते ही नहीं है, मतलब सीधे नहीं, तौर से बोले तो होने का के बाद कोई कोई भी ट्रीटमेंट वैक्सीन। नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए प्रिवेंशन यहाँ सबसे अच्छा है कि स्ट्रे डॉग से दूर रहिए। और क्या मतलब, ये सब बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में दिखाते हैं, कभी कभी इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो सच है ना। इंडिया के कौन से बड़े शहर में जाओ, सर रास्ते में हम्म, कुत्ते घूम रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स। ये शोभा देने वाली बात नहीं है, राइट। ये क्या हमारी इमेज क्रिएट कर रहे हैं दुनिया के सामने? ये क्या स्ट्रे डॉग्स है रास्ते पे, इनको कौन देखभाल करता है? ऐसा सांतियागो चिले में मैं गया था, साउथ अमेरिका में। हम्म वहां पे भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं, लेकिन हम्म वो म्यूनिसिपैलिटी उनको अडॉप्ट करती है, तो उनको टीके हाँ देती है, उनको खाना देती है। तो मतलब ज्यादातर से वो पालतू ही है। अच्छा। सर लास्ट में एक सवाल ये लेंगे कि अगर चलिए कि ये जो आवारा कुत्ते हैं उनको अ, मतलब शेल्टर होम में डाल दिया गया, लेकिन जो डॉग लवर्स हैं उनकी भी तो नाराजगी है, वो कह रहे हैं कुत्ते को ही क्यों, बिल्ली को क्यों नहीं, अब बाकी गाय को क्यों नहीं, तो लोग भी और भी तो जानवर हैं जो काट सकते हैं, फैल सकते हैं, उनसे भी लेकिन बीमारियां अरे होती है। लेकिन अरे आप स्टैटिस्टिक्स देखो ना यार। मतलब आपकी आपकी बहू जा रही है घर पे, और हाँ उसको छोड़ने के लिए आप कादर खान को सूच करते हो या आलोकनाथ को? तो खतरा जहाँ का ज्यादा कहाँ पे? कादर खान के साथ खतरा है ना, वो मैं जानता हूँ, उनको दोस्त है मेरे। तो उनका नाम ले सकते हैं। तो खतरा ज्यादा कहाँ पे है? तो खतरा ज्यादा कहाँ पे है देखो ना। और जो हम्म राइट्स वाले लोग होते हैं ना, मैं उनकी हम्म बातें समझ सकता हूँ, लेकिन उनको कुछ कॉज चाहिए होता है, कुछ हम्म उनका कुछ लफड़ा चालू रहता है हमेशा। अगर सब कुत्तों को वैक्सीनेशन हो गया तो चिड़ियों के पीछे पड़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ झमेले में पड़ना रहता है। इसलिए मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है इन लोगों के ख्यालों में। अरे करना है तो हाँ एक दूसरे की मदद करो। 200 हाँ बच्चों 200 हाँ बच्चे इंडिया में हाँ प्रतिदिन, इंडिया में हाँ 200 बच्चे हम्म डायरिया की वजह से तड़प तड़प के मरते हैं। अगर इतनी हम्म इंसानियत भरी पड़ी है तो वो बच्चों के लिए जाके करो, ये कुत्तों को मत हम्म पकड़ो जाके। हाँ हाँ राइट राइट।
तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो जो रेबीज पर हमने डॉक्टर रवि सर से बातचीत की है उस पे पूरी जानकारी समझ में आ गई हो उन्हें और इस पर कोई सवाल ना हो। अगर सवाल तब भी बचा हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएं रवि सर से पूछकर। आप इसके अलावा अगर कुछ भी सवाल आपके मन में हो तो कोई नए टॉपिक हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप हमें इस सप्ताह हमें और रवि सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमारे साथ जुड़ते रहिए आप हर रविवार हमें 11 बजे जुड़ते हैं आपसे। डॉक्टर साहब में सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है ट्रेंडिंग उस पर बातचीत करते हैं, उस पर हम आपको जानकारी पहुंचाते हैं।